Honorable Shri Nitin Gadkari ji is a Union Minister for Road Transport, Highways and Shipping. Sir is an able administrator and leader who believes in attaining results. As Sunil Rane sir just mentioned, as the Public Works Minister in Maharashtra from 1995 to 1999, Gadkari ji built the prestigious Mumbai-Pune Expressway, which was his flagship project. Gadkari sir was also instrumental in solving Mumbai's traffic woes by initiating the 55 flyover project. We are highly grateful to Shri Nitin Gadkari ji for gracing the foundation stone laying ceremony and Bhumi Pujan of Atharva IT Park and for inaugurating this function today. I will now request Honorable Shri Nitin Gadkari ji to kindly share his thoughts with us. आदरणीय दत्ता जी, मेरे मित्र गोपाल जी, योगेश सागर जी, डॉक्टर वाघ, माननीय दीपक नाइक, विनोद शेलार, डॉक्टर बारोट, सुनील राणे, डियर फ्रेंड्स, हिंदी बोलो, मराठी बोलो, इंग्लिश बोलो, तीनही भाषेत बोलतो. हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है गरीबी की. We are a rich nation with a poor population. हमारा देश धनवान है और लोग गरीब हैं. इसका कारण यही है कि देश धनवान है तो देश की जनता भी धनवान क्यों नहीं बन सकती. गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति क्यों नहीं पा सकते. और इसका सबसे बड़ा कारण है वी नीड एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक अप्रोच फॉर अवर फ्यूचर डेवलपमेंट. 1947 में हमारे देश में जब स्वाधीनता मिली थी तब 3 इकोनॉमिक थिंकिंग पर देश में बहस चलती थी. 3 विचारों के नेता भी थे और 3 विचारों की पार्टियां भी थी. कुछ लोग कम्युनिस्ट थे, कुछ सोशलिस्ट थे और कुछ लोग कैपिटलिस्ट थे. जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनकी एक विचारधारा थी, अब उस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है. जहां से कम्युनिस्ट विचारधारा शुरू हुई वो रशिया और चाइना में ही वो समाप्त हुई. दत्ता जी मजदूरों के नेता थे और उनका संबंध दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत उनसे बड़ा घनिष्ठ था. बहुत दिन पहले दत्तोपंत जी ने कलकत्ता में कहा था कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसी भूमि पर समाप्त होगी. और इसका उदाहरण है कि आप चाइना में अगर रशिया में जाओगे तो लाल झंडे के अलावा कुछ नहीं दिखता है. वो पुरानी बातें जो मार्क्स लेनिन से लेकर आई थी वो सब समाप्त हुई. मुझे मौका मिला, यूरोप में एक हंगेरी करके देश है, उसकी कैपिटल का नाम है बुडापेस्ट. बहुत सुंदर शहर है और बुडापेस्ट में एक गार्डन है और उस गार्डन में शहर की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो कम्युनिस्ट नेताओं की थी उखाड़ उखाड़ कर लोगों ने फेंक दी और उसको एक गार्डन में कोने में रखा है. मैं जब वहां गया तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट राजवट के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा आया कि इन्होंने मार्क्स से लेकर लेनिन तक जितने लोगों की प्रतिमाएं थी उखाड़ कर फेंक दी, क्योंकि अपनी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के लिए ये कारण है. ये लोगों में एप्रीहेंशन था. चाइना ने अपनी विचारधारा को बदल दिया. उन्होंने लिबरल इकोनॉमी को स्वीकार किया और अमेरिकन मॉडल पर काम करने की कोशिश की. जैसे हमारे एनआरआई है नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, वैसे नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज वर्ल्ड में बहुत धनवान है. इंडोनेशिया, मलेशिया, नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा एरिया है
या साउथ ईस्ट एशिया जो है, यहाँ एक मंगोलियन वंशज के काफी बड़े प्रमाण पर समाज आपको देखने के लिए मिलते हैं। और उसमें से जो नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज थे वो वर्ल्ड में काफी ताकतवर थे, और चाइना ने इकोनॉमी को खुला किया, वो लोग इन्वेस्टमेंट लेके आए, और चाइना ने लिबरल इकोनॉमी के आधार पर काफी प्रगति और विकास किया। पर अमेरिकन विचारधारा के आधार पर जो लिबरल इकोनॉमी चाइना ने स्वीकार की, वो चाइना इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। तो अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी भी कोई समाधान का विषय नहीं था। हमारे यहाँ उस समय स्वतंत्र पार्टी करके पार्टी थी, और वो लोग लिबरल इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट थिंकिंग का सपोर्ट करते थे। तो कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर भी दुनिया को सॉल्यूशन नहीं मिला, और कैपिटलिस्ट थिंकिंग के आधार पर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसका भी समाधान नहीं मिला। स्वाभाविक रूप से जो सोशलिस्ट पैटर्न पर जो देश चले वो भी प्रगति और विकास की ओर नहीं जा सके। आने वाले इस 60-70 साल में इन तीनों विचारधारा के आधार पर जो देश चले हैं, उनका सोशल इकोनॉमिक थिंकिंग और उन पॉलिसीज के कारण क्या परिणाम निकले, अगर इसका रिसर्च और अध्ययन होगा तो ध्यान में यही बात आएगी कि जो दुनिया चाहती है वो जवाब इनकी विचारधारा में नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें जो मॉडल एडॉप्ट करना है वो ये है कि गरीबी दूर करने वाला, और गरीबी अगर दूर करनी है तो रोजगार की निर्मित करने वाला, और रोजगार की निर्मित हुए बिना इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी संभव नहीं है।